साथियों नमस्कार। मैं सूरज कुकरेती सामाजिक सरोकारों से जुड़ा एक उत्तराखंड देश का सेवक और आपको प्रयाग न्यूज़ के माध्यम से काफ़ी कुछ जनजीवन और ख़ासकर उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक सामाजिक जो स्थितियां हैं उनसे अवगत कराता रहता हूं। साथियों, खासकर मेरा निवेदन युवा साथियों से है, उन बच्चों से है जिन्होंने जीवन में अभी बहुत कुछ देखना है, देश और दुनिया में अपने हुनर का, अपनी योग्यता का परचम लहराना है। तो मैं उन बच्चों से यही उम्मीद करता हूं कि वे भारत की संतान हैं। सबसे पहले हम भारतवासी हैं और हमारा मुल्क बहुत सुंदर मुल्क है। इस मुल्क के अंदर तमाम तरह के खुशबू के फूल हैं, अनेकता में एकता है और हमें सबको मिल कर के इस देश को आगे बढ़ाना है। आज देश में काफ़ी जगह अशांति है, उस अशांति को हमें दूर करना है। तो ज़रूरी है कि हम कोई भी इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं, अफवाहें होती हैं, उन पर ध्यान न दें और देश की एकता, अखंडता और देश का संविधान जो सर्वोपरि है। हम देश में किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, लेकिन सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र जो लोकतंत्र है उसका सबसे बड़ा हमारे पास ग्रंथ है संविधान। हम संविधान का पालन करें और जन जन के कल्याण के लिए संविधान में जो नियम हैं, जो कायदे कानून हैं, जो निर्देशित स्मृतियां हैं, उनका हम पालन करें। साथियों, मैं खासकर युवा साथियों से एक बात करना चाहता हूं और हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी किताब में लिखा था। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में जब फांसी के तख्त से झूलने से पहले कहा था, यह देश भले अंग्रेज़ों से हिंदुस्तानियों को सत्ता का स्थानांतरण हो जाए, लेकिन जब तक देश के किसानों, दस्तकारों, मजदूरों और जो इस देश के शिल्पकार हैं, जिनकी अथक मेहनत से, जिनके तकनीकी ज्ञान से देश में व्यवस्थाएं कायम होती हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, उन लोगों की भी भागीदारी हमारे देश की सरकारों में होना बहुत ज़रूरी है। तो खासकर युवाओं से मैं अनुरोध करता हूं कि वो फ़िरका परस्ती, धर्म संप्रदाय के नाम पर लड़ाने वाले लोगों से दूर रहें और किसी भी तरह का माफियाकरण हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। साथियों, ये माफिया जो है ये विदेशी एक बीमारी है। ऐसी ही अतिवाद, धर्म संप्रदाय के नाम पर नफ़रत, यह भी एक विदेशी बीमारी है और इसका जनक था नाजीवाद, इसको बोलते हैं, और इसका जनक था हिटलर। तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि हम सब भारतवासी हैं। हम किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी जाति में पैदा हों, लेकिन हम पहले भारतवासी हैं। और हमारे देश के फिल्मकारों ने बहुत अच्छे अच्छे गीत 70 के दशक में, 60 के दशक में हमें संदेश दिया है। तो हम उन फिल्मों को, उन किरदारों को, उन डायरेक्टरों की उस संदेश को भी आत्मसात करें। मैं आपके सामने एक सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हम आज लड़ रहे हैं जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। आपको पता है जो ब्लड बैंक है वहाँ पर सिर्फ खून का ग्रुप होता है। जो मेडिकल साइंस है वहाँ सिर्फ हमारे खून को
4 ग्रुपों में बांटा गया है और वहाँ पर जब कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो पीड़ित को सिर्फ ब्लड ग्रुप के हिसाब से खून चढ़ाया जाता है और वो ग्रुप किसी का भी हो सकता है, छोटी जात का हो सकता है, बड़ी जात का हो सकता है, हिंदू का हो सकता है, मुस्लिम का हो सकता है, ईसाई का हो सकता है। किसी भी दुनिया के किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों का अगर ब्लड ग्रुप मिलता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम इस तरह से पूरे देश में जो ये राजनीतिक लोगों ने, ये राजनीतिक लोगों की मजबूरी है कि धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटें और सत्ता में पहुंच जाए। हालांकि लोकतंत्र में ऐसे लोगों का कड़ा विरोध है, संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन हम जो आम जनमानस है वो भटक जाते हैं और बुनियादी मुद्दे जो जनता के हैं, जो जन समस्याएं हैं, हम उन पर ध्यान में देकर मंदिर मस्जिद की लड़ाई हो, जाति संप्रदाय की लड़ाई हो, उसमें बह करके अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना भविष्य बर्बाद करते हैं और जो नफ़रत और एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता है, इससे सिर्फ वही बढ़ती है। मैं आपके बीच में फिर एक बात और करना चाहता हूँ कि आज जहाँ धर्म और संप्रदाय की बात की जा रही है, वहीं आपको पता है कि आपके उत्तराखंड के अंदर जो 4 धाम हैं, उनमें एक धाम केदार धाम है और वहाँ पर 130 किलो सोना जो था, जो किसी श्रद्धालु ने चढ़ाया था, आज वो सोना नहीं, उसे पीतल घोषित कर दिया गया है। आखिर क्या है यह? धर्म के साथ मजाक है? आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है और इसके लिए दोषी कौन है? मैं उत्तराखंड की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी अनुरोध करता हूँ, इसकी जांच बहुत सही तरीके से होनी चाहिए। एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें उत्तराखंड से बाहर के लोग हों। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? क्या उस श्रद्धालु ने धर्म और आस्था के नाम पर धोखा दिया है या फिर 130 किलो सोना वहाँ से गायब कर दिया गया है और उसकी जगह वहाँ पे पीतल रखा गया है? इस पर जांच होनी चाहिए और उत्तराखंडी ने पूरे देश, संपूर्ण हिंदू सनातन जो 150 करोड़ से ऊपर की आबादी है, उसकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो इसका भी जवाब उत्तराखंड सरकार को सही जांच करके देना होगा। तो मैं यही अब अपनी बात समाप्त करते हुए यही कहूँगा कि अब बरसात का मौसम है, आपदाग्रस्त पूरा उत्तराखंड इस समय है, तो ईमानदारी और निष्ठा से अधिकारी अपना काम करें, कर्मचारी अपना काम करें और सरकारों के द्वारा जो बजट आता है उसका सही तरीके से तकनीकी रूप से जहाँ पर उचित लगता है वहाँ पर उसे लगाएं और आम जन के हित में हमारी सरकार, हमारा प्रशासन काम करे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय संविधान।